मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज ऐसे तो हम लोग हमेशा जंगल की ओर सुबह सुबह आते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ बातें करता हूँ आप सबों से, और आप लोग समझ पाएँ कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये आप गांव में होंगे तो गांव में के एक परिदृश्य रहता है कि गांव अक्सर जाना जाता है तो जंगलों के लिए जाना जाता है, पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। लेकिन जंगल में जो पेड़ हैं उसका अंधाधुंध कटाई हो जा रहा है। अभी विंटर सीजन है, ठंडा मौसम है। ठंडा के मौसमों में अभी गांव के औरतों के पास कोई काम नहीं है। काम एक ही उन लोग का एक रहता है कि खाना बनाना है सुबह में। आजकल लोग सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रिक मिला हुआ है, बिजली बिल माफ़ है, तो लोग अंधाधुंध तरीके से इंडक्शन का यूज भी करते हैं। और यूज करने के बाद सुबह इतना जल्दी खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद सीधा वो कुल्हाड़ी उठाते हैं और सीधा जंगल चले जाते हैं। और जंगल आने के बाद क्या करते हैं पता है? ऐसे देखिए, पेड़, सखुआ पेड़ एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ रहता है जो पूरा झारखंड, पूरा विश्व के लिए फेमस है। लेकिन खासकर झारखंड जो है ना, सखुआ वृक्ष के लिए जाना जाता है। लेकिन आसपास में देखिए कि सखुआ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई, कहीं नहीं दिख रहा है बड़ा बड़ा पेड़। महुआ का पेड़ दिख रहा है, देख सकते हैं। छोटे छोटे जो इतने बड़े बड़े पौधे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, इनको भी जड़ से ही काट काट के ख़त्म कर दिया जाता है। लकड़ी को जलावन के लिए यूज करे या ना करे, लेकिन उसके लिए लोग रोज़ ले जाते हैं और भर भर के ले जाते हैं। ये जो क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, इस क्षेत्रों में इतना ज़्यादा लकड़ियाँ थी, इतना ज़्यादा था कि हम लोग आते थे तो हमको डर सा लगता था। लेकिन देखिए, अभी हर क्षेत्र में पूरा खाली खाली सा लग रहा है, देख सकते हैं, पूरा खाली है। अभी तो कम है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब थोड़े दिनों में मार्च अप्रैल के महीना होता है, उस समय थोड़ा सा गर्मी पड़ती है, जब महुआ अपना असर दिखाना शुरू करता है, महुआ पेड़ आता है। देख सकते हैं आसपास के हर क्षेत्र में महुआ का वृक्ष है। और कटाई का वजह रहा है कि महुआ चुनने के चक्कर में जितने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे दूसरे प्रजाति के नज़र आ रहे हैं, वो सारे लोग जला जला कर नष्ट कर देते हैं। वो तो मार्च अप्रैल के दिनों में पूरा एक ग्राउंड खाली खाली दिखेगा, सिर्फ महुआ के पेड़ ही नज़र आएंगे, एक पत्ता तक नज़र नहीं आता। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही रहा है कि जंगलों का इतना अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, क्या सोचकर इतना लोग जंगल बर्बाद कर रहे हैं कि पता नहीं, देख सकते हैं। और ये सब पेड़ जो हैं, ये सब पेड़ों को ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 1 साल तक छोड़ दिया जाए इन सारे पेड़ों को, तो विशाल जंगल के रूप में फिर से तब्दील हो पाएगा। लेकिन लोगों का मनोभाव, और ख़ासकर गांव की जो महिलाएं होती हैं, अभी कुछ महिलाओं को मैं आगे दिखाने का प्रयास करूँगा आगे, कि कैसे वो सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेके सीधा, कोई काम नहीं, सीधा जंगल चले जाना है। और जिस गांव में हम लोग रहते हैं, जिस पंचायत में हम लोग रहते हैं, ये विशेष रूप से ये पंचायत पूरा तरह से जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब हम लोग को ये चीज़ कहने में थोड़ा सा शर्म महसूस होता है, क्योंकि जंगल अब बचे ही नहीं, पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। हमारे जो फोरफादर या कहें पूर्वज होते थे, उन लोगों ने विशेषकर जंगलों का नाम एक अलग तरीके से दिया है। ऐसे से जो छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ सबको आने में जैसे डर लगता था ऐसे जगहों में, क्योंकि उनका एक अलग सा नाम वो लोग दिए थे, डरावना जगह। लेकिन अब डरने की कोई संभावना ही नहीं रह गई, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग आ जाके पूरी तरह से जंगल काट काट के, पेड़ों को काट काट के ख़त्म कर दिए हैं। खासकर देखा जाता है कि यहाँ जो साल का वृक्ष है, सरई का वृक्ष है, उसको विशेष रूप से टारगेट किया जाता है। पता नहीं जलाने में कैसा लगता है, लोग साल का वृक्ष को ही ख़त्म कर दिए हैं। देखिए, छोटा छोटा है, इतने छोटे छोटे बचे हुए हैं, और ये भी बचे हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे आई थिंक। क्योंकि कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसे लोग बहुत तरह से अशब्द का, भाषा का यूज कर देते हैं। तो सारे लोगों का पहल करने की इसमें ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है यहाँ। और यहाँ नहीं, हमें लगता है कि हर क्षेत्रों में इसी तरह जंगल की कटाई हो रही है। हम लोग जंगल के आदिवासी मूल निवासी में आते हैं, हम लोग को एक गर्व होता था कि हम लोग जंगल में हैं, और जंगलों का परिदृश्य हम लोग को
बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता था कि हम लोग एक गर्व से कहते थे कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुकून देने वाला है। लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जंगलों की जिस तरह से कटाई हो रही है, बहुत दिन नहीं बचेगा कि हम लोग फिर से वही शहरी क्षेत्रों की ओर भागेंगे जहाँ पर सिर्फ प्रदूषण है, पॉल्यूशन से भरा हुआ क्षेत्र है। तो इन चीज़ों को बचाने में हमारा और आप सबों का विशेष रूप से योगदान होना चाहिए। हम अभी दतुअन खोजने के लिए आए हुए हैं, लेकिन देखिए अच्छा तरह के दतुअन या कहें दातुन नहीं मिल पा रहा है, जो कि सरई का ही होता था। ये जो पौधा देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये कनोद है। देखिए इसका फल, और ये जंगलों का फल है, ये प्राकृतिक फल है और यहाँ कोई इसको लगाया नहीं, ये खुद से ही है। तो आने वाले दिनों में इसका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, खतरा में है। आने वाले जनरेशन इसके बारे में कभी जान नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर है कि जंगल को बचाया जाए। ये जो देख रहे हैं, ये प्यार का पेड़ है, प्यार। और ये प्यार का पौधा, ये पेड़ बन गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा पौधा बनने में, इतना बड़ा पेड़ बनने में कितना दिन लगा होगा। और इस तरह जितने भी छोटे छोटे इसी का पौधा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। यहाँ एक रोड है और रोड के बाद देखिए सीधा उधर खेत दिख रहा है। मतलब इतना खाली हो गया जंगल, जबकि यहाँ से रोड से कहीं दिखता नहीं था। इतना ज़्यादा जंगल था कि पता नहीं चलता था कि खेत खलिहान किधर है। अभी सब कुछ पारदर्शी हो गया, दिख रहा है। आवाज़ सुन के आप फील कीजिए, ये जो नेचर, प्रकृति का जो आवाज़ एक तरह से बन के कोई खड़ा होता है तो वो पक्षियाँ हैं। और इनका आवाज़ आपको कुछ ही दिन में मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे, झाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी। और उन लोग का स्थान, उन लोग का जगह तो सिर्फ पेड़ पौधे जंगल ही होते हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सिर्फ अपनी नहीं, हम बहुत सारे बड़े पशु पक्षियों की प्रजातियों को भी बचा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं मैंने जितना बातें रखनी थी मैंने रख दिया हूँ। और ख़ासकर मैं इसे, अगर आप लोग समझते हैं कि सचमुच में जंगल बचना चाहिए तो आपको एक स्टेप आगे आना चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए। पंचायत के, गांव के जितने भी लोग हैं, देखिए अभी पहले मैं बात को जिक्र किया कि महिलाएं अक्सर, अभी जैसे खेती का मौसम ख़त्म हो चुका है, अभी सुबह उठती है, खाना बनाती, सीधा जंगल जाती है। तो उनको रोकने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। खाना बना बना लेती है और सुबह जंगल काटने, मतलब वनों में चली जाती है। उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि लकड़ी आखिर क्यों काटा जाता है? जलावन के लिए। जलावन का सुविधा ऐसे भी हो जाता था पहले, अब भी होगा, लेकिन बस इसको सोचने की ज़रूरत है। जो नए नए पेड़ लगे हुए हैं, साल का वृक्ष लगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे जो बड़े हो रहे हैं उनको काट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है ख़त्म होता जा रहा है। खासकर जो जंगलों में जीव जंतुओं का जो आवाज़ है, पशु पक्षियों का जो आवाज़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। खासकर जितने नए नए या पुराने जितने भी प्रजाति हैं पेड़ पौधों की, वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था कनूद का, टटकटोया का, सारे ढोठा का, प्यार का, ये सारे जितने भी एग्जांपल दिया वो सारे चीज़ें कहीं ना कहीं 10 सालों, 25 सालों में, 20 सालों में ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले जो पीढ़ी होगी, आने वाले जो बच्चे आएंगे, आने वाले जो जनरेशन आएगा, उनको हम इस बारे में बता नहीं पाएंगे। अगर बताएंगे भी उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे बचा ही नहीं पाए, तो दिखाएंगे क्या? उनको प्रमाण चाहिए, क्योंकि बिना प्रमाण से कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ बोल देंगे ये चीज़ें हमारे जंगलों में पाए जाते थे, तो फिर है कहाँ? उनको दिखाने के लिए हम लोग को साक्ष्य चाहिए ना, वो मिलेंगे नहीं। अभी लोग बोलते हैं कि हमारे जंगलों में बाघ होते थे, शियार होते थे, बड़े बड़े भालू होते थे, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों के जो पूर्वज हैं उन्होंने सुनाए हैं,
बाप दादा सुना है, लेकिन उन लोग को अभी हम देख नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअली में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, प्रजातियाँ ख़त्म होते जा रही हैं जंगलों में। इसलिए हम लोग को जंगल को विशेष रूप से बचाने में आप सबों का सहयोग चाहिए। खासकर पुरुषों से मैं कहूँगा कि महिलाएं जितने भी सुबह में जंगल काटने के लिए जाती है, वनों को उजाड़ने के लिए जाती है, आप उसको रोकें। अब ऐसा रोकने से ज़रूर रुकेगी, और सारे समझदार हो गई हैं, शिक्षित हैं। तो ये समझदारी का परिचय देते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करें, सम्मान बढ़ाए रखें और ये पर्यावरण को, ये जंगलों को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जोहार।